हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? कैसी चल रही है आपकी गेट की प्रिपरेशन? आज हम डिस्कस करने वाले हैं गेट 2014 ईई के पेपर नंबर 3 के कंट्रोल सिस्टम्स के सॉल्यूशन को। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सो दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन। नो, ओके, सो दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन और इसमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या दिया है? The signal flow graph of a system is shown below. U of s is the input and C of s is the output. ठीक है, सो ये हमारा इनपुट है और ये हमारा आउटपुट है। और क्या बोला गया है? Assuming H1 is B1 and H0 that is B0 minus B1A1. ओके, सो हमें इनपुट आउटपुट ट्रांसफर फंक्शन G of s that is equals to C of s by U of s जो है वो फाइंड करना है आउट ऑफ दिस 4 ऑप्शन। तो सबसे पहले तो ये सिग्नल फ्लो ग्राफ दिया गया है। ठीक है, सो एक हमारे पास ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन, कि वी कैन यूज दी मेजन्स गेन फॉर्मूला सिग्नल फ्लो ग्राफ। इससे हम सॉल्व कर सकते हैं। डेफिनेटली यू कैन फाइंड दी नंबर ऑफ लूप, क्योंकि आप देखो यहाँ पे ऑप्शन में डिनोमिनेटर में कोएफिशिएंट चारों के चारों अलग है। मतलब क्या है कि अगर आप इसका डेल्टा फाइंड कर सकते हो, है ना, मेजन्स गेन फॉर्मूला से, दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। चारों की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन अलग है, तो आप एक ही इक्वेशन फाइंड करके ऑप्शन फाइंड कर सकते हो। तो पहला ऑप्शन ये है। सो उसके लिए हमें डेल्टा फाइंड करने के लिए क्या चाहिए? लूप्स चाहिए, सिंगल लूप्स। डेल्टा फाइंड करने के लिए द इक्वेशन विल 1 माइनस सिग्मा ऑफ सिंगल लूप गेन्स, है ना, सिंगल लूप के लूप गेन्स चाहिए। 1 माइनस प्लस सिग्मा ऑफ 2 नॉन टचिंग लूप उसके लूप गेन चाहिए, एंड सो ऑन। नाउ बाय सीइंग दिस हम देख सकते हैं कि यहां 2 से ज्यादा लूप ही एग्जिस्ट नहीं करती है। ठीक है, सो बेस्ड ऑन दिस हम अगर लूप देखें तो इसमें लूप कौन कौन सी है, तो आपको दिखेगी ये एक लूप है। लेट से इसका जो लूप गेन है उसे हम लूप 1 कह देते हैं, एंड जो दूसरी लूप है दैट इज दिस, यू कैन सी दिस। सो अगर इसका जो भी लूप गेन है उसे हम L2 कह देते हैं। सो हमारा जो डेल्टा का इक्वेशन बनेगा दैट विल बी 1 माइनस L1 प्लस L2, राइट। तो अगर हम इतना फाइंड कर देंगे तो हमारा डेल्टा मिल जाएगा, दैट इज द डिटर्मिनेंट। सो ये क्या मिलेगा हमें? 1 माइनस L1, ये लूप 1 है तो उसका लूप गेन क्या है? 1/s इंटू माइनस A1, तो उसका लूप गेन है माइनस A1/s। एंड व्हाट इज L2? ये जो बिगर लूप है उसका दैट इज माइनस A0 by s स्क्वायर। सो इफ यू टेक दी LCM तो आपका ओवरऑल जो बनेगा वो डिनोमिनेटर में आएगा s स्क्वायर, और यहाँ पे आपको मिलेगा s स्क्वायर, फिर यहाँ पे प्लस A1s, है ना, s स्क्वायर प्लस A1s प्लस A0, राइट। सो ये आपका डेल्टा बना। ठीक है, सो s स्क्वायर प्लस A1s प्लस A0, नाउ यू चेक इट आउट, कौन से ऑप्शन में है? यहाँ पे s स्क्वायर प्लस ये है, ये C ऑप्शन जो है, इन दिस C ऑप्शन द डिनोमिनेटर इज दिस s स्क्वायर प्लस A1s प्लस A0। ठीक है, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। सो बाय दिस वी कैन सी ऑप्शन C इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, सो ये पहली मेथड है। दूसरी, यू कैन यूज दिस स्टेट स्पेस मेथड। ठीक है, स्टेट स्पेस मेथड, और स्टेट स्पेस मेथड का यूज करके भी आप सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हो। कैसे? आप Si माइनस a फाइंड करो, दैट इज इक्वल्स टू 0। ये जो है वो भी हमें डेल्टा s देगा, डिटर्मिनेंट। और यहाँ पे आप अगर देखोगे, मैं आपको एक हिंट दे देता हूं, तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये जो सिग्नल है दिस इज x2 डॉट, राइट। x2 डॉट उसका इंटीग्रेशन करोगे तो यहाँ पे यू विल बी गेटिंग x2। ये जो आपका सिग्नल है दिस इज योर x1 डॉट,
अगर आपको स्टेट स्पेस पता है तो आप यू कैन फाइंड दिस इज x1 डॉट, और x1 डॉट का इंटीग्रेशन करोगे तो यहाँ पे आपको x1 मिलेगा. सो यूजिंग द कॉन्सेप्ट x डॉट इक्वल्स टू ax प्लस bu and y equals to cx. By this way you can find this A matrix. अब ये A matrix का यूज आप यहाँ करोगे और इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करोगे तो भी वो ये आएगा. दिस इज द डिटर्मिनेंट a स्क्वायर प्लस a1s प्लस a0. सो आपके पास दो ऑप्शन है, आप डायरेक्टली फाइंड कर सकते हो. अगर आपको स्टेट स्पेस में कोई डाउट है या ये कैसे सॉल्व करना है या तो उसके स्टेट वेरिएबल कैसे एज्यूम करना है वो जानना है तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइए. ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओके, बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट दिया है. दिस इज क्वेश्चन नंबर 2, एमसीक्यू नंबर 2. तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या दिया है? अ सिंगल इनपुट आउटपुट फीडबैक सिस्टम हैज फॉरवर्ड ट्रांसफर फंक्शन g of s and feedback transfer function h of s. Okay, it is given that absolute value of g of s into h of s that is less than 1, then which of the following is true about the stability of the system? So ये डायरेक्टली आप बता सकते हो, ये यूनिवर्सल प्रॉपर्टी है कोई भी सिस्टम के लिए कि अगर उसका लूप गेन, दिस इज कॉल्ड लूप गेन, राइट, अगर उसका ओवरऑल लूप गेन का मैग्नीट्यूड इफ इट इज लेस देन 1 then definitely this system will be always stable, always stable. ठीक है, मतलब कि this A option is universally correct irrespective of other option. ठीक है, ये कैसे हो सकता है? तो आपको पता है कि जो भी सिस्टम होती है फीडबैक सिस्टम, उसका जो गेन मार्जिन होता है, द गेन मार्जिन, व्हाट इज द फॉर्मूला? द गेन मार्जिन इज -20 log 1 ओवर g of s इंटू h of s, है ना, उसका मैग्नीट्यूड. ठीक है, सो दिस इज -20 log, दिस इज अगेन, सॉरी यहाँ पे 1 बाय लिखा है, सो दिस इज 20 log, सॉरी दिस इज 20. तो अगर आप ये यहाँ से अगर उसको न्यूमरेटर में ले जाते हो तो यू कैन राइट माइनस बाहर, -20 log, दिस विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ g of s इंटू h of s. ठीक है, नाउ यू सी दिस इज -20. नाउ दिस क्वांटिटी इज लेस देन 1, मतलब कि ये जो भी आप लॉगरिथमिक वैल्यू फाइंड करोगे, दिस वैल्यू, ठीक है, अगर ये वैल्यू आ रही है p, सो दिस इज लेस देन 0, मतलब कि नेगेटिव है. सो आपका ये आंसर होगा -20 इंटू -p, क्योंकि इसका जो मैग्नीट्यूड होगा दैट विल बी, साइन जो होगी वो नेगेटिव होगी. तो मैं माइनस कंसीडर करता हूं, तो आपको अल्टीमेटली जो गेन मार्जिन है इसका वो आपको मिलेगा पॉजिटिव, वो आपको मिलेगा पॉजिटिव. ठीक है, दैट इज 20p वॉट एवर द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस लूप गेन. दिस इज कॉल्ड लूप गेन, है ना. अगर आपको लूप गेन के बारे में जानना है तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो, तो मैं बताऊंगा व्हाट इज द लूप गेन ऑफ एनी क्लोज लूप सिस्टम. तो अगर आपका गेन मार्जिन पॉजिटिव है तो यूनिवर्सली यू कैन से दिस सिस्टम इज एब्सोल्युटली स्टेबल, सिस्टम इज ऑलवेज स्टेबल. ठीक है, सो हमारा जो ए ऑप्शन है दैट ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. दिस इज क्वेश्चन नंबर 3. ठीक है, सो यहाँ पे हमें एक ब्लॉक डायग्राम दिया है, ब्लॉक डायग्राम, और यहाँ पे हमें पूछा गया है कि इफ द डिजायर्ड ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द सिस्टम इज दिस, ओके, मतलब कि इसका ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन ये है, देन व्हाट इज g of s. नाउ हियर देयर इज अ स्मॉल मिस्टेक. द मिस्टेक इज लाइक दिस इज s ओवर s स्क्वायर प्लस s प्लस 2. सो दिस इज अ प्रिंटिंग मिस्टेक. ठीक है, हालांकि अभी इन द रिसेंट पेपर्स ये सारी मिस्टेक्स नहीं होती है, बट ये 2014 है तो वी कैन से ओके मिस्टेक हो गई. सो व्हाट इज द सॉल्यूशन, हाउ वी कैन सॉल्व? सो इसका ब्लॉक डायग्राम से ही हम सॉल्व कर सकते हैं आराम से.
तो उसके लिए आपको एक चीज देखनी है, दैट इज द स्प्लिटिंग ऑफ टेक ऑफ पॉइंट एंड स्प्लिटिंग ऑफ समिंग पॉइंट. क्या? दैट इज कॉल्ड स्प्लिटिंग ऑफ टेक ऑफ पॉइंट एंड स्प्लिटिंग ऑफ समिंग पॉइंट. सर ये अभी है क्या? तो मैं आपको बताता हूं, ये चीज बहुत ही काम में आने वाली है. तो आप देख सकते हो कि यहां पे एक पॉइंट है, तो ये पॉइंट है हिडन टेक ऑफ पॉइंट. तो ये पॉइंट के ऊपर ये एक लूप भी क्लोज हो रही है, एज वेल एज एक दूसरी लूप भी बन रही है. देखो यहां से जो फीडबैक जनरेट कर रही है वो, ठीक है. तो अगर इसे स्प्लिट करेंगे तो हमारे पास 2 लूप मिल जाएगी. एज वेल एज आप देखो ये जो समिंग पॉइंट है उसके अंदर ये दो तो है, ये सिग्नल और ये सिग्नल तो जा रहा है, एज वेल एज ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन है उसको ये सिग्नल भी मिल रहा है, ठीक है. तो अगर हम ये समिंग पॉइंट को स्प्लिट करें तो हमें 2 समिंग पॉइंट मिलेंगे, और ये टेक ऑफ पॉइंट को स्प्लिट करेंगे तो 2 टेक ऑफ पॉइंट मिलेंगे जो 2 लूप जनरेट करेगा, ठीक है. सो नाउ लेट्स स्प्लिट दोस. तो अगर यहाँ नीचे जगह ज्यादा है तो हम स्प्लिट करते हैं. तो हमारा ये आर सिग्नल तो एज इट इज रहेगा. नाउ ये जो लूप, ये जो समिंग पॉइंट है वो भी एज इट इज रहेगा. अब हमारे पास यहाँ पे है 1/s, दैट इज द इंटीग्रेशन, वो भी एज इट इज रहेगा. नाउ आई एम स्प्लिटिंग दिस समिंग पॉइंट इनटू 2 समिंग पॉइंट. ये 2 समिंग पॉइंट में मैं उसको स्प्लिट कर रहा हूं, ठीक है. तो एक समिंग पॉइंट होगा, उसकी वजह से क्या होगा कि हमें देखो ये G वाली लूप मिलेगी, दिस इज G, एंड उसको ये एनक्लोज कर रही है, राइट. यहां पे और यहां पे हमारा S है, और यहां पे हमें C मिल रहा है. और ये जो दूसरा समिंग पॉइंट है वहां पे ये S में से सिग्नल आ रहा है ना. आप देख सकते हो दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, अगेन दिस इज अ फीडबैक सिग्नल, राइट. अब आ गई ये टेक ऑफ पॉइंट की बारी. तो अगर ये टेक ऑफ पॉइंट को हमें स्प्लिट करना है तो बिकॉज ऑफ स्प्लिटिंग, ये देखो एक सिग्नल तो हमने निकाल दिया. अगर ये सिग्नल है यहाँ पे x1 और यहाँ पे सिग्नल है x2, तो आप देख सकते हो ये हमने x1 सिग्नल तो निकाल दिया. नाउ व्हाट अबाउट दिस x2 सिग्नल? तो वो x2 सिग्नल है वो यहां से आएगा यहां तक. सो ये सिग्नल यहां आएगा, देखा. तो ये टेक ऑफ पॉइंट 2 हो गए. ये यहाँ पे ओरिजिनली एक ही है बट हमने स्प्लिट किया तो ये 2 हो गए, ठीक है. सो ये हमारा हो गया x2, राइट. सो एवरीथिंग इज नाउ फेयर एंड लवली, एवरीथिंग इज गुड. तो अब आपको पता है कि अब आप जाके यू कैन यूज दिस एज अ फीडबैक, है ना. तो ये फीडबैक स्ट्रक्चर है. तो अगर इसे सॉल्व करोगे तो इसका ओवरऑल क्या मिलेगा, G/1+G, है ना. तो मैं उसको रिप्लेस कर देता हूं G/1+G से. तो हमारा ब्लॉक डायग्राम ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है. सो हमारा ये सिग्नल हो गया G, यहां से दिस सिग्नल इज G/1+G, ठीक है. चलो धीरे धीरे हमारा ये अभी रिडक्शन होगा, राइट. अब देखो ये दिखने में थोड़ा इजी लग रहा है ना. तो अब हम क्या कर सकते हैं, ये टेक ऑफ पॉइंट को पीछे शिफ्ट कर दे. तो हमारा ये टेक ऑफ पॉइंट अगर यहां चला गया तो हमारे पास यहां पे ब्लॉक आएगा 1/s, है ना. ये ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन का फॉर्मूला आपको पता है. अब हम क्या कर सकते हैं, अब हमें पता है ऑलरेडी कि हमारा जो ये है पूरा, ये भी एक फीडबैक लूप जनरेट कर रहा है ना. और ये दोनों है वो इंटरनली मल्टीप्लिकेशन हो जाएंगे. तो ये दोनों का अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये दोनों का सिंप्लीफाइड वर्जन क्या होगा, आप लोग भी देख सकते हो, पोज करके नोट डाउन करके आप उसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, यू कैन क्रॉस चेक. सो इसका सिंप्लीफाइड वर्जन जो होगा वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, वो आप अगर आपको खुद करना है तो पोज करके देख सकते हो, मैंने भी यहाँ पे किया था. दैट विल बी GS/1+G+GS, ठीक है.
नाउ यू सी कि दिस s एंड s दिस विल बी कैंसल आउट, राइट। तो अभी आपके जो फॉरवर्ड पाथ में बचे क्या है, g अपॉन 1 प्लस जी प्लस जी एस, और फीडबैक पाथ में है 1 बाय एस। तो अब इसका आप ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करोगे c बाय आर। तो क्या होगा, आपके g जो है उसमें क्या है, g बाय 1 प्लस जी एस, और h की वजह से यहां पे क्या आ गया 1 प्लस g ओवर s 1 प्लस जी एस। तो अगर आप एलसीएम लोगे तो यहाँ पे बचेगा g, और डिनोमिनेटर में क्या बचेगा, ये s को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास बचेगा जी एस स्क्वायर प्लस जी एस प्लस एस प्लस जी, राइट। और ये जो s है, ये फैक्टर जो है वो इसके साथ कैंसिल आउट हो गया, ये s बचा वो s आएगा ऊपर, ठीक है। अब आपको ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन देखना है s अपॉन एस स्क्वायर प्लस एस प्लस 1। ये g ऊपर नहीं है तो g को नीचे डिवाइड कर दो, तो अब क्या बचेगा, s अपॉन एस स्क्वायर प्लस एस प्लस 1 प्लस c, यहां पे आएगा s बाय जी। अब मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि आपका राइट आंसर इज दिस, एस स्क्वायर प्लस एस प्लस 2। देखो s आ गया, आप देखो यहाँ पे s आ गया, एस स्क्वायर आ गया प्लस s आ गया। अब इसका जो है ओवरऑल आपको क्या फाइंड करना है, आपको ओवरऑल 1 प्लस s बाय जी है वो आपको फाइंड करना है 2। दैट मीन्स योर s इक्वल्स टू g। दिस इज द सॉल्यूशन। सो राइट आंसर इज b। अगर इफ यू सिलेक्ट this g of s equals to s, right, then your this overall transfer function exists. So इसका सॉल्यूशन है b। क्लियर, ये यहाँ पे एक मिस्टेक है, ठीक है, बट आप अगर प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप इसे इग्नोर करके ये डिजायर ट्रांसफर फंक्शन लेके आगे जा सकते हो, ठीक। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4 is this is based on the state space model, state space equation। और हमें पता है कि स्टेट मॉडल क्या है, x डॉट इक्वल्स टू ax प्लस bu एंड यहां से y इक्वल्स टू cx, है ना। तो अगर हम ये मॉडल को कंपेयर करें विद दिस इक्वेशंस x डॉट एंड y से, तो हमें मैट्रिसेस मिल जाएंगे। जो a मैट्रिक्स है दैट इज 0 1 -1 एंड जो बी मैट्रिक्स है वो मिलेगा 0 1 एंड जो सी मैट्रिक्स है वो हमें मिलेगा 1 0, ठीक है। अब डी मैट्रिक्स तो है ही नहीं यहाँ पे, क्योंकि y दैट इज y इज नॉट फंक्शन ऑफ u, है ना, y इज डायरेक्टली फंक्शन ऑफ स्टेट। सो हमारा जो डी मैट्रिक्स है वो नल मैट्रिक्स मिलेगा। अब आपके पास क्या है, ये मैट्रिसेस का यूज करके यू नो द फंडामेंटल इक्वेशन दैट इज सी एस आई माइनस ए इनवर्स इंटू बी प्लस डी, और ऐसा करके यू कैन फाइंड द ट्रांसफर फंक्शन, ठीक है। और दिस इज वन मेथड टू फाइंड द ट्रांसफर फंक्शन। देयर इज अनदर मेथड दैट इज कॉल्ड कैनोनिकल फॉर्म। कैनोनिकल फॉर्म, तो कैनोनिकल फॉर्म का यूज करके भी आप ट्रांसफर फंक्शन फाइंड कर सकते हो। क्यों, क्योंकि ये जो आपको स्टेट मॉडल दिया है ये आपको दिया है कंट्रोलेबल कैनोनिकल फॉर्म में, ठीक है, कंट्रोलेबल कैनोनिकल फॉर्म। तो बेस्ड ऑन कंट्रोलेबल कैनोनिकल फॉर्म आपको डायरेक्टली ये ट्रांसफर फंक्शन मिल जाएगा। दिस ट्रांसफर फंक्शन विल बी 1 अपॉन इसका रिवर्स ऑर्डर, मतलब के एस स्क्वायर प्लस एस प्लस 1। देखो ये जो दीज आर दी कोएफिशिएंट, ये जो 1 है, ये 1 है और ये 1 है, ये तीन कोएफिशिएंट को हमने लगाया कहाँ पे, 1s 1 एंड 1, ये तीन जगह पे। अगर आपको डिटेल में जानना है कि कैनोनिकल फॉर्म्स क्या है, स्टेट स्पेस में हम कैसे यूज करते हैं और कौन कौन से कैनोनिकल फॉर्म है, तो प्लीज मुझे कमेंट में बताएं, तो मैं आपके लिए सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कैनोनिकल फॉर्म के लिए, ठीक है। तीन तरह के कैनोनिकल फॉर्म है, कंट्रोलेबल कैनोनिकल फॉर्म
ऑब्जर्वेबल कैनोनिकल फॉर्म एंड डायगोनल कैनोनिकल फॉर्म, एंड और एक स्पेशल केस है जिसे कहते हैं जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म। बट अभी हम कैनोनिकल फॉर्म में ज्यादा डिस्कस नहीं करते हैं। सो यूजिंग दिस कैनोनिकल फॉर्म हम डायरेक्टली ट्रांसफर फंक्शन फाइंड कर सकते हैं। अब एक देखो, इसमें हिडन एक चीज दिया है, हिडन हिंट दी है, ये है इफ u इज द स्टेप इनपुट दैट इज a unit step, then the steady state error of the system is steady state error। अब एरर कब आएगी? जब आप सिस्टम में फीडबैक इंट्रोड्यूस करोगे, है ना। फीडबैक इंट्रोड्यूस करोगे तो आपको एरर इक्वल्स टू क्या मिलेगा? सेट पॉइंट माइनस द फीडबैक। मतलब कि इससे, ये हिंट से आपको पता चल रहा है कि आपको जो टी ऑफ एस जो मिला दैट इज योर क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन। अगर आपके पास क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन है तो इसके ऊपर से आपको जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस लूप ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करना पड़ेगा। तो वो कैसे करते हैं? तो वो ऐसे करते हैं टी ऑफ एस अपॉन 1 माइनस टी ऑफ एस। ठीक है, सो ये फॉर्मूला अगर यूज करोगे तो आपका जो जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस है वो आपको क्या मिलेगा? टी ऑफ एस तो है आपके पास 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस एस प्लस 1 अपॉन 1 माइनस, तो अगर इसे सिंप्लीफाई करोगे तो वो आपको मिलेगा 1 अपॉन एस एस प्लस 1। ठीक है, सो दिस इज योर लूप ट्रांसफर फंक्शन, दिस इज योर लूप ट्रांसफर फंक्शन। अब आपको पता है आपके पास जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस है, दिस इज टाइप 1, है ना। And what is your input? What is the input? Input is step, unit step। तो आपको पता है कि अगर आपका टाइप 1 सिस्टम है एंड इनपुट इज यूनिट स्टेप, सो व्हाट इज द स्टेडी स्टेट एरर? तो इसके लिए द स्टेडी स्टेट एरर बेस्ड ऑन योर टेबल दैट इज 0। ठीक है, सो ये 0 इज द स्टेडी स्टेट एरर। अगर आप गलती से इसी को ही लूप ट्रांसफर फंक्शन लेके आगे करोगे तो बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। ठीक है, सो इसमें दो छुपे हुए कॉन्सेप्ट है, एक है कैनोनिकल फॉर्म का और दूसरा ये है फीडबैक का, कि आपको क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन में से लूप ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करना होगा और उसका स्टेडी स्टेट एरर फाइंड करना होगा। ठीक है, अगर इसमें आपको ये जो कॉन्सेप्ट है उसमें अगर कुछ भी आपको डाउट है सो अगेन आई से आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताइए। ठीक है, सो टुडेज लास्ट एग्जाम्पल दैट इज क्वेश्चन नंबर 5 एंड व्हाट इज द प्रॉब्लम स्टेटमेंट? प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है द मैग्नीट्यूड बॉडी प्लॉट ऑफ अ नेटवर्क इज शोन। ठीक है, द मैक्सिमम फेज एंगल phi m एंड कॉरस्पॉन्डिंग गेन gm रिस्पेक्टिवली, कॉरस्पॉन्डिंग गेन gm। ठीक है, अब सबसे पहले तो आपको ये देख के ही पता चल जाना चाहिए कि उसका स्टार्टिंग स्लोप पॉजिटिव है प्लस 20 dB पर डिकेड। उससे पहले यहां पे स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, तो एक्चुअली दिस इज द ग्राफ, दिस इज द एक्चुअल ग्राफ, है ना, दिस इज द एक्चुअल ग्राफ। और यहां पे उसके बाद में जो स्लोप है दैट इज 0 dB पर डिकेड। तो ये देख के आपको क्लियरली पता चल जाना चाहिए कि जो आपकी सिस्टम है दिस इज काइंड ऑफ कंपेंसेटिंग सिस्टम। कैसी सिस्टम होगी? तो आपका अगर जी ऑफ जे ओमेगा है तो आपको क्या मिलेगा? 1 प्लस जे ओमेगा एंड फर्स्ट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी इज 1/3 and second corner frequency is 1. So j omega and this will be 1/3 upon 1 plus j omega and second corner frequency is 1. Now what is your DC gain? This is 0 means 20 log k that is given 0. That means your k is 1. So your DC gain is 1. So from this you can find the transfer function. Your transfer function is 1 plus j omega that is 3j omega upon 1 plus j omega. So this is your transfer function. ठीक है, अब आप मुझे बता सकते हो कि ये ट्रांसफर फंक्शन के ऊपर से क्या आप बता सकते हो ये लीड नेटवर्क है या लेग? डेफिनेटली अगर आप इसका ZC फाइंड करो
कंपेंसेटिंग जीरो, इसका जीरो है ना, तो वो आपको क्या मिलेगा ZC, दैट विल बी -1/3, और इसका जो PC है वो आपको क्या मिलेगा 1, तो आपको मोड ZC क्या मिलेगा +1/3 एंड मोड PC +1, तो आपको ZC/PC क्या मिलेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ZC अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ PC क्या मिलेगा, देखो तो दैट इज 1/3 विच इज लेस देन 1, मीन्स दिस सिस्टम इज लीड कंपेंसेटर। ठीक है, लीड कंपेंसेटर। अब आप ये लीड कंपेंसेटर है तो लीड कंपेंसेटर का आपको टाउ एन अल्फा मिल जाएगा। ठीक है, बेस्ड ऑन द थियरी ऑफ लीड कंपेंसेटर आपको इसका टाउ क्या मिलेगा, टाउ। सो मैं आपको इक्वेशन ही लिखा देता हूं, डायरेक्टली आप फाइंड कर सकते हो। सो द टाउ इक्वेशन इज, यू कैन फाइंड टाउ दैट इज 1/ZC। सो आपको टाउ क्या मिलेगा, देखो तो 1/ZC दैट इज 3 है ना, एंड योर अल्फा दैट इज ZC/PC, ZC/PC ये जो आपने फाइंड करा ना 1/3, सो योर अल्फा इज 1/3 दैट इज 0.3333। तो ये आपको ZC और PC के ऊपर से टाउ एंड अल्फा मिल गया। अब आपके पास टाउ एंड अल्फा है तो आपको मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी मिल जाएगा ओमेगा एम, दैट इज 1 बाय, व्हाट इज द इक्वेशन, 1 बाय टाउ स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा। सो फ्रॉम दिस आपको जो ओमेगा एम मिलेगा, योर ओमेगा एम दैट विल बी अप्रोक्सीमेटली 0.58 रेडियन पर सेकेंड। सो यहां तक आपको पता चला। सो यू गॉट ओमेगा एम। ठीक है, अब आपको ओमेगा एम मिल गया। अब आप ओमेगा एम के ऊपर से यू कैन फाइंड मैक्सिमम फेज एंगल, क्योंकि आपको देखो ऑलरेडी यहां पे मैक्सिमम जो आपकी एंगुलर स्पीड है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी वो मिल गई। सो फ्रॉम दिस या तो फिर यूजिंग योर अल्फा, यू नो द इक्वेशन sin phi m that is equals to 1 minus alpha upon 1 plus alpha. So this is 1 minus 1/3 upon 1 plus 1/3. So if you solve it, this will become 2/4, that is 0.5, right? So your sin phi m is 0.5. Using this, your maximum phase shift that is 30 degree. Clear? तो आपका एक आंसर तो आ गया, phi m is +30 डिग्री। सो यू हैव पॉसिबिलिटी ऑफ C एंड D। तो आपको एक सॉल्यूशन तो मिल गया। नाउ सॉल्यूशन नंबर B, आपको फाइंड क्या करना है। अभी स्टूडेंट को कहाँ प्रॉब्लम होता है, G एंड स्मॉल m, मतलब कि दिस इज द मैक्सिमम गेन, मैक्सिमम गेन। कई स्टूडेंट इसे गेन मार्जिन समझ लेते हैं, और अगर गेन मार्जिन समझ लिया तो खत्म, तो आंसर गलत आता है। ठीक है, सो योर मैक्सिमम गेन मतलब क्या कि द मैग्नीट्यूड ऑफ द सिस्टम। सो मैग्नीट्यूड ऑफ द सिस्टम मैं अगर इसे GM बोलूं, मतलब कि जो आपका मैग्नीट्यूड मिलेगा 1 + 3j ओमेगा अपॉन 1 + j ओमेगा एट ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा एम, दैट्स ऑल। तो आप अगर इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करो तो आपको क्या मिलने वाला है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 + 9 ओमेगा एम स्क्वायर अपॉन 1 + ओमेगा एम स्क्वायर, राइट। अब आप ओमेगा एम की ये वैल्यू यहाँ पे पुट अप करोगे 0.58, तो आपको जो GM मिलेगा, योर GM दैट विल बी 1.73। सो दिस इज पार्शियल आंसर, दिस इज नॉट द राइट आंसर, क्योंकि आपको आंसर डीबी में पूछा है, डेसिबल में। तो अब क्या करोगे आप, इसका 20 log ले लोगे, डेसिबल में कन्वर्ट करना है। सो आपका फाइनल आंसर क्या आएगा, GM
इन dB क्या मिलेगा आपको, दैट इज 20 log of 1.73 and if you calculate it you will be getting the answer 4.768 something, so that is equals to 4.77 dB decibel, right? So this is your second answer. Maximum gain 4.77 dB and maximum phase angle is plus 30 degree. So which is the right answer? Your C is the right answer. Clear? So यहाँ पे हम ये वीडियो सॉल्यूशन का एंड करते हैं और आई रिक्वेस्ट यू प्लीज लाइक, शेयर and subscribe our channel as well as give your comments, give your suggestions to improve our channel. ठीक है? So I wish you all the best. ऐसे ही पॉजिटिव और मोटिवेटेड रहते हुए प्रिपेयर करो गेट का. ऑल द बेस्ट. बाय बाय.